अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। पानियों में डूबा हुआ मुल्तान, वासा इंतज़ामिया पानी को साफ़ करने में नाकाम बनाम सरकार। जी तो नाजरीन, मुल्तान शहर में एक बारिश होती नहीं कि पानी का अंबार जो है वो हमें दरिया की नुमा जो है वो हर एक गली मोहल्ला मेन शहराएँ जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों का गुजरना भी मुहाल हो जाता है। कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर सेवरेज का निज़ाम ही धर्म भरम है कि वहाँ पर साल के 8 महीने 9 महीने पानी ही खड़ा रहता है। ज़िम्मेदार कौन है? सरकार किधर है? डीसी कमिश्नर जो है वो अपने दफ्तरों की जीनत बने बैठे हैं। वासा की जानिब से बिलों में भी इजाफा कर दिया गया, मगर फिर भी वासा जो है वो काम करने से कासिर है। क्या वजूहात हैं? क्या वासा के पास वसाइल की कमी है? अगर वसाइल की कमी है तो वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनके वसाइल पूरे करे। अगर अफराद की कमी है तो वो भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर भर्तियाँ करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। आवाम को रिलीफ तो दूर की बात है, आवाम को उनके बुनियादी सहूलियात यहाँ पर मैसर नहीं है। लोगों से बात करते हैं, चलते हैं लोगों के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या मसाइल आपके इलाके के फिर हो रहे हैं? मसाइल सर जी, ये तो आप तो अब आए हैं, ये तकरीबन अरसा दराज से ये मसाइल हैं। जगह देखें चलने की है नहीं, सारे लोग बीमार हैं, औरतें कभी गिर पड़ती हैं, कभी बेचारी लोग बच्चे गिर पड़ते हैं, ना कोई मस्जिद जा सकता है, ना कोई ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, कोई दवाई के चक्कर में ये बैठे हैं बेचारे दुकानदार। सुबह आते हैं, शाम का ऐसे उठ के चले जाते हैं। क्या जी पानी है जी, कोई आता नहीं है। बीमारी हैं, चिकन पॉक्स आजकल इतने हो रहे हैं, एलर्जी इतनी हो रही है। ये तकरीबन 6-7 साल से ऐसे ही है, डूबा हुआ है। 6-7 साल से जो पहले ऐसा आते हैं जनाब महकमे वाले, बस देखा फिर चले गए। अच्छा ये बताएं, 6-7 साल से अगर ये ऐसा है तो आपके नाजिम, नायब नाजिम, काउंसलर, MNA, MPS किधर हैं? सब फारिग तहसील, सब अपने घरों में। बस वोट के टाइम आए और फिर ये जी अनीस भाई क्या हाल है जी, डॉक्टर साहब, और जी बस छुट्टी। फिर कौन आता है, किसी को क्या पता। सिर्फ वोट के वक्त आएंगे और खुशामद। और वोट के वक्त भी यहीं के 4-5 लोग उनको जनाब TC करके उनको बोतलें शोतलें पिला पुलू के चक्कर लगवाएंगे और अपने घर। काम शाम कोई नहीं होता इधर। ये काम वो कहते हैं जी पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास, फंड नहीं है जी। बिल पहले 2 महीने बाद आता था 100-200, अब महीने बाद 3000, 3500, 2500। भाई तुम पैसे ले रहे हो, काम तो करो लोगों के। हाँ जी, मजीद लोगों से बात करते हैं। सर, आपका यहाँ पर क्या काम है? मेरा यहाँ होटल है। यहाँ पर आपका होटल है। अच्छा ये बताइएगा कि इस पानी की वजह से कितना काम मुतासर हो रहा है? बहुत सारा मुतासर हो गया। हमारा तो 50% भी काम नहीं रह गया, क्योंकि जगह होगी पैदल चलने वाले के पास तो हमारे पास आएगा ना। जब रास्ता ही नहीं है तो वो किस तरह आएगा गंदगी में से गुजर कर। और तो आपके पास फूड डिपार्टमेंट वाले कोई आते होंगे और वो आपका चलान भी करते होंगे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। तो फिर आपने कभी उन्हें ये नहीं कहा कि फूड डिपार्टमेंट वालों को कि ये काम जो है ये वासा का है, ये हमारा नहीं है? वो उनको कहा था, वो कहते कि जी ये हमारा काम नहीं, ये फला इदारे का काम है। अब जब वो मुतलका इदारे वाले बिल बांटने के लिए आते हैं तो वो जनाब उनको कहते हैं, वो कहते जी दफ्तर जाओ। दफ्तर भी हम मुतद बार गए हैं, एक बार नहीं पता नहीं दर्जनों दफ़ा हम गए हैं। वो जनाब वही कहते हैं कि जी वो लाइन अप्रूवल हुई भी आपकी। भाई अप्रूवल हुई 3-4 साल से, यही बहाना है। अगर लाइन हमारी अप्रूवल हुई है तो उसको डालें। 3-4 साल पहले से अप्रूव है आपकी लाइन? जी। तो फिर बजाय डाली क्यों नहीं जा रही? बतौर MNA MPS साहब के भी यही है। जो हमारे साबका नाजिम थे, यानी कि अब तो दौर नहीं है वो नाजमों वाला, जो नाजिम थे वो भी कहते थे कि मंजूर हुई है। भाई मंजूर हुई है तो अब तो फंड भी है, सुना हमने यही है कि फंड भी है, तो उसको लाइन को डालें, हमें जीने का हक दें। वासा तो बल्कि खुद मुख्तारी की तरफ जा रहा है। जब इतना बिल बढ़ाया उन्होंने, तो उनके रिकवरी में भी इजाफा हुआ। जी बिल्कुल। और बिलों के हवाले से मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 11% इन्होंने बिल बढ़ाए हैं, 1100%। तो ये बताएंगे बिल बढ़ने के बावजूद लोगों को रिलीफ मिलता हुआ नजर आया? नहीं, कोई रिलीफ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं। और अगर बिल हम जमा ना कराएं तो फिर क्या धमकियाँ? वो जी आपका कनेक्शन काट देंगे, वो आपकी हौजी बंद कर देंगे, वो इस तरह के, और आपको जनाब अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यानी कि उल्टा अब हम कारोबार करें या अदालत जाएं, वहाँ का सामना करें, उल्टी धमकी। ये तो जी गलत बात है।
कि जब आपने इनसे बिल लेते हैं पूरा तो फिर इनका काम भी पूरा करके दें। ये तो सीधी सी बात है कि जो शख्स आपसे अगर चीज़ ख़रीदने के लिए आया है वो अगर आपको पेमेंट पूरी कर रहा है तो वो यही डिमांड करता है कि उसे चीज़ भी अच्छी मिले। इसी तरीके से जब आपका सारिफ आपको पैसे पूरे दे रहा है तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको सहूलियात भी पूरी दें। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, सामान लेके जा रहे हैं घर का, इसी पानी में से गुजरेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी से गुज़र के आना पड़ता है। नमाज के लिए भी जाएं तो मस्जिद में तो यही हालत है, वज़ू भी नहीं कर सकते। अगर वज़ू घर से करके आएँ तो कपड़े नापाक हो जाते हैं। अभी मैं कबीर वाला से आया हूँ, मुल्तान शिफ्ट हुआ हूँ बच्चों के लिए, कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, लेकिन इधर का निज़ाम देखा मैंने कहा इससे अच्छा तो गांव है। शहर की हम बात करते हैं ना, इधर से बच्चे गुजर सकते हैं, वो गिर जाते हैं। यानी कि बच्चों की आला तालीम और उनके आला मुस्तकबिल के लिए आप शहर आए। हाँ जी, गांव से शहर तो उससे भी बुरी हालत में। हाँ, ये तो गांव से भी ज़्यादा इधर बुरी हालत है। ना इधर हम सौदा सलफ ले सकते हैं, ना मस्जिद जा सकते हैं, ना बच्चे बाहर आ सकते हैं। तो अब ये है कि घर हमारा दिल कर रहा है कि इधर से सेल आउट करके हम घर वो गाँव ही चले जाएँ, वो बेहतर है। अगर ये शहरों की यही हालत है तो फिर किधर जाएँ? कि इधर वासा वालों ने 300% देखें आप तो बिल बढ़ा दिए। बिल तो वो अपने पूरे लेते हैं। अगर कोई सीवरेज बंद हो जाए कॉल करें, कॉल करने पे भी नहीं आते हैं। अच्छा, जो हेल्पलाइन बनाई हुई है वो सिर्फ कॉल करते हैं, 24 घंटे इंतज़ार करें, नहीं तो फिर हम प्राइवेट बंदे बुलाते हैं, उनको 3000 पे करते हैं तो मसले मसाइल हल करते हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं आता। अभी इधर से देखें हम किस तरह आ रहे हैं, बच्चे गिर जाते हैं। ये देखें, मैं ये एक चीज़ ये देख रहा हूँ कि अब आप ये जो घर का सौदा लेकर सलफ जा रहे हैं, ग्रॉसरी लेकर जा रहे हैं, आप इसी पानी से गुजर रहे हैं? इस पानी से गुजर के जाएंगे, जगह ही नहीं है, गंदा पानी है। फिर जाके नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद जाके फिर नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़नी, हम मुसलमान है। ये गटर का गंदा पानी है, चलो एक तो साफ़ हो ना पानी का, ये हाँ जी नापाक पानी है। साल 1.5 साल हो गया इधर, 2-3 साल यही निज़ाम है। शिकायतें की है नहीं, अब हम मजबूर हो गए कि इससे अच्छा है कि सेल आउट। ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे गटर भी खुले हुए हैं, जो एक बांस लगा हुआ है। अब खुदा ना खास्ता कोई इस गटर में गिर सकता है इसमें? बिल्कुल, बच्चे छोटे आते हैं, गिरते हैं, 2-3 मरतबा गिरे भी हैं, लेकिन निकाले हैं, बच गए हैं, बस अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बस कोई भी नहीं है ना। वोट लेने आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, कहते हैं जी काम करवा देंगे, लेकिन कोई भी काम नहीं करवाता। काम कोई नहीं कराता जी, काम कोई नहीं कराता। अब देखें जी, ये वो रास्ता है कि जहाँ से वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, आगे मस्जिद भी है और यहाँ से लोग गुजर कर किस तरह आ रहे हैं। खुदा ना खास्ता दरमियान में गटर भी हैं, और अगर कोई गटर का ढक्कन जो हमें एक वैसे तो नज़र नहीं आ रहा, वो इस वजह से कि एक बांस उन्होंने लगा के दिया हुआ है, निशानदेही की हुई है कि यहाँ पर गटर है। मगर देखने में ये आ रहा है कि क्या सिर्फ ये निशानदेहियाँ ही रह गई? काम करें, इन लोगों के मसाइल हल करें, इस गली को साफ़ करें, इस पूरे इलाके को साफ़ करें। ये पूरा एक इलाका जो तारकाबाद है, इसमें लोग परेशान बैठे हुए हैं कि उनकी घरों की दहलीज़ों तक पानी पहुंचा हुआ है, दुकानदारों की दहलीज़ों तक पानी पहुंचा हुआ है, उनके कारोबार रुक गए। लोग जो हैं वो इस वक्त हद से ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? वजह यहाँ थे वाला निज़ाम पता बाद में मोटर लगाई थी इन्होंने, ये 2 दिन पहले मोटर भी उतार के ले गए। 2 दिन पहले मोटर भी उतार के ले गए। वजह क्या बताइए? कोई वजह नहीं है, क्या ये मोटर ख़राब हो गई। हालांकि एक दिन बारिश आई, इन्होंने मोटर चलाई भी नहीं है। एक दिन पहले मोटर चलाई, अगले दिन बारिश आई, फिर उसके बाद अगले दिन क्या कह रहे हैं जी मोटर हमारी ख़राब हो गई है, हम ये लेके जा रहे हैं। और ये पैप वगैरह ये सामने पड़े हैं उनके, ये पैप वगैरह लेके नहीं गए, वहाँ बोर्ड पर लगा, बोर्ड भी वैसे खड़ा है, सिर्फ मोटर खोल के चले गए। सर, मोटर खोल के चले? मोटर नहीं खोल, पहले पानी की बहुत सलालत थी, उसके बाद ये मोटर खोल के चले गए। उसके बाद आपके सामने सूरत हाल है। जिस तरह मानसून का सीजन चल रहा है और बारिश हो गई तो फिर आपके सामने फिर समझ लो पूरा पानी होता है गली में, रोडों में पानी, तालाब बन जाता है। देखें जी, सूरत हाल इस वक्त बद से बदतर हुई है। और मानसून का जो सीज़न चल रहा है उस हवाले से अगर हम बात करें तो मानसून के सीज़न में बारिशें अगर हो जाती हैं तो इसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आज हम आपको दिखाएंगे कि अफसरान जो हैं वो मेन रोड से तो गुजर जाते हैं, मगर लोग जो हैं वो गली मोहल्लों में भी बसते हैं। गली मोहल्लों की हालात क्या हैं वो कोई नहीं देखता, क्योंकि अफसरान जो हैं उनकी बड़ी गाड़ियां इन गली मोहल्लों में एंटर नहीं होती। मगर मैं अफसोस के साथ ये कहूँगा कि अफसरान जो हैं वो अपनी ठंडी गाड़ियों से निकल कर ज़रा मोटरसाइकिल के ऊपर एक दफ़ा इन गली मोहल्लों में भी घुसें, अंदर दाखिल हों, देखें यहाँ पर भी शहरी बसते हैं,
माना मेन रोड पर वही बंदा रहेगा जो बहुत अमीर होगा, मगर ये तो सफ़ेद पोश तबकों की जगह है जिसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो बड़े बड़े आलीशान महल खरीद सके। उनके लिए ये छोटे छोटे मोहल्ले जो हैं वो अपना बसेरा जो है, वो अपनी छत जो है वो इन्हीं में ही, इन्हीं जगहों पर ही बसेरा करते हैं, इन्हीं जगहों पर ही अपनी छत बनाते हैं कि हम सिक्योर रहें, सस्ता घर हो, हम अपने बच्चे अच्छी तरीके से पाल सकें। मगर इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाब खरगोश की नींद में। उनके लिए बड़े रोड जो हैं वो हद से ज़्यादा, बड़े बड़े घर जो हैं वो उनकी जीनत बने बैठे हैं। लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये भजन पानी यहाँ खड़ा हुआ है इन गलियों में, और हम साथ ही मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते। अच्छा। और हर वक्त यहाँ यही हालात हैं, कोई हमारी बात सुनने को नहीं है। मस्जिद की दहलीज के ऊपर भी पानी है? हाँ जी, मस्जिद के दरवाजे के आगे भी पानी, और नमाज भी नहीं लोगों पढ़ के सकते। घरों के आगे भी पानी? लोगों के घरों के आगे, घरों में पानी घुस गया है। और अफसरान ने बाला से हमारी गुजारिश है खुदा नजर करे, कम करे, और यहाँ नज़र रखें और यहाँ सफाई करवाएं। और पानी बहुत आ गया, ये पास दुकान है, दुकान पर हम सौदा लेने के लिए भी नहीं जा सकते। जी भाई आप आए ज़रा, ये देखें जी। आपका क्या काम है सर यहाँ पे? मेरा ये हेयर ड्रेसर की शॉप है। हेयर ड्रेसिंग की शॉप है। ये घर भी आपका है? हाँ, ये हमारे जो हमसाए हैं उनका घर है। तो यहाँ पानी के लिए बहुत मसला होता है और कस्टमर कोई आता भी नहीं है, पानी दे के पीछे चले जाते हैं कि आगे पानी है। उनके मतलब कपड़े ख़राब हो जाए। ये साथ मस्जिद है, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी है। तो ये हमारे लिए सर्द दर्द बना हुआ है। तो काइंडली जो अफसरान बाला हैं उन तक आप ये किस तरीके से रह रहे हैं? बस किस तरह ये गुजारा कर रहे जिनकी हैं? बहुत ये कितने अरसे से पानी है? ये यहाँ से तकरीबन हो गया कि हफ्ता 10 दिन हो गए हैं पानी ऐसे ही खड़ा। और उस गली में जो 1 महीने से जो है उस गली में पानी है। अच्छा, इस मतलब इलाके गुजर की नहीं सकता अगर मैं ओवरऑल इलाके की बात करता हूँ, क्योंकि आपके पास तो, क्योंकि आप हेयर ड्रेसर हैं, जी, जी। आपके पास पूरा इलाका बाल कटवाने आता है, जी, जी। और हमने ये देखा कि हेयर ड्रेसर जो हैं उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है इलाके की। इस पूरे इलाके की क्या हालत है? बहुत बुरी हालत है सर, आपके सामने आप देख नहीं रहे, ये देख लें। ये जो भी बंदा आता है वो यही कहता है कि यार ये गली का बहुत बुरा हाल है। और यहाँ का जो बसेरे हैं वो पता नहीं कैसे बस रहे हैं यहाँ पे। अब सराहने बाला तक कोई जो है ना वो मतलब सुनवाई नहीं जाती। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं अब सराहना बाला से कि वो आके जो है ना हमारी प्लीज़ ये जो गलियों का जो पानी है इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करें। ख़ास तौर पे वासा वाला जो अफसरान बाला उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले भी 1-2 दफ़ा हम गए हैं, उनको कहा है, मोहल्ले के काफ़ी लोग गए हैं, लेकिन उनके सर पे कोई मतलब है वो सुनवाई नहीं हुई, उनके सर पे कोई असर नहीं हुआ। तो हम काइंडली उनसे जो है ना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा काम कारोबार ख़राब है, कस्टमर नहीं आता, दूर से देख के पीछे चले जाते हैं, तो हमारे बच्चों की रोटी रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल हो गई। ये बताओ कि कितने दिन में कमाई कर लेते हो? कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये 500, 1000, 700 बस। देखिए जी, इससे ज़्यादा ये नहीं। 500,000 कमाने वाला शख्स, उसके लिए यहाँ पर ज़िंदगी जीना अजीरन हो चुकी है। महंगाई आपके सामने है। जो करोड़ोंपति हैं वो करोड़ों से करोड़ोंपति बनते ही जा रहे हैं। जो बेचारा एक सफ़ेद पोश तबका जो कि 1500 रुपये कमाता है, वो बेचारे की ज़िंदगी पहले ही महंगाई के बोझ तले पिसी हुई है, और ऊपर से रही सही कसर जो है वो ये खड़ा पानी जो है ये पूरी कर देता है कि उसकी दुकान तक रसाई नहीं होती। जब उसके पास ग्राहक नहीं आएगा तो वो किस तरह काम करेगा। यहाँ पर जी हम देख रहे हैं कि जनरल कौंसल साहब का घर भी मौजूद है, और UC 10, मगर समझ से बाहर है कि यहाँ पर जो आप लोगों की सपोर्ट करते थे ये जनरल कौंसल साहब, जाहिर सी बात है किसी ना किसी पार्टी से इनका ताल्लुक होगा, तो क्या MNAs MPs को नहीं चाहिए कि अपने बंदों के सपोर्ट करें? ये जनरल कौंसलर्स, ये चेयरमैन जो हैं, यही आप लोगों को जितवाते हैं, क्योंकि यही आप लोगों का असासा होते हैं। आप लोग तो ठंडे कमरों की जीनत बने बैठे होते हैं। आप लोगों को क्या पता कि छोटा गरीब बंदा किस तरह जी रहा है। ये आप लोगों को सोचना चाहिए, जो कि इस वक्त अवानों की जीनत बने बैठे हुए हैं, कि अपने लोगों को जिनसे आपने वोट लेना है उनको कम से कम रिलीफ दें। जी सर, क्या कहेंगे आप? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं ये मस्जिद जामिया मस्जिद शुहदा अल हदीस है, मैं यहाँ पे इमाम और ख़तीब हूँ। जब पानी नहीं था तो माशाल्लाह नमाजियों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा थी, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे। अब नमाजियों की तादाद भी 3-4 बंदे नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। जब बंदों से पूछा जाए भाई नमाज़ पढ़ने के लिए क्यों नहीं आते, वो यही बताते हैं कारी साहब हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो जब कपड़े पाक नहीं होंगे, साफ़ नहीं होंगे, इबादत कैसे होगी? तो सबसे पहले पाकी का ख्याल रखा जाए। ये हमारा मोहल्ला ऐसा है, ये एक मोहल्ला नहीं, ये गली नहीं, आप सारी गलियों में रोड लगाएं ना, काफ़ी सारे घर ये ऐसे बताएं कारी साहब, हाँ जी, एक सवाल आपसे करना है कि हुकूमत की तरफ से कोई वजीफ़ा मिलता है आप इमाम मस्जिद वगैरह को? कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं है। तो बस फिर ये वो है। किस तरीके से गुजारा करते हैं? गुजारा यही है कि बस जो मस्जिद के इंतज़ामी और मुतवल्ली होते हैं
वो कुछ थोड़ी सपोर्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब अब अगर जब यहाँ पे पानी खड़ा होगा तो लोग नहीं आएंगे तो इसका मतलब सपोर्ट नहीं होगी फिर? सपोर्ट नहीं, यही मसला तो है। और ये मसला एक दिनों से नहीं है, ये बारिश आई है, बारिश से पहले भी यही हालत है। जब बारिश में पानी या ज़्यादा, ये तो बारिश की वजह से हुआ, पहले भी यही हालत है। और ये सामने वाली जो गली है ना, ये तो यकीन माने कई सालों से ये बर्बाद है। ये तो लोग ऐसे परेशान हैं, दिन रात परेशान है। अब रास्ते में गुजरना और आना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। हमारी यही गुजारिश है कि इंतज़ामिया और अफसरान को चाहिए कि ये जो गलियाँ हैं ना, गरीब लोगों का ख्याल रखें। क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को गश्त किया करते थे गलियों में। किस चीज़ का साथ किया करते थे? इसलिए कि लोगों की सपोर्ट हो, जो परेशान है उनकी परेशानी दूर की जाए। हमारे पे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत होते हैं जो नाकाम करते हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे, सीधे रास्ते पे लगाए। हमारी तो कोशिश यही होती है कि अच्छा से अच्छा हुक्मरान है, लेकिन हमारी बात बिल्कुल गरीब लोगों की तो सुनी नहीं जाती। अमीर लोग जहाँ पे बसते हैं, MP MNA बसते हैं, वहाँ पे रहने के लिए भी अच्छी जगह होती है, उनके मकान अच्छी जगह पे, थोड़ा सा कोई पानी आ जाए, गंदा पानी आ जाए, फ़ौरन पहुँच जाते हैं लोग। लेकिन गरीब लोगों की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वासा से मैं ये हदायत करूँगा कि पहले 2 महीने के बाद बिल आते थे, अब हर महीने बिल भी ले रहे हैं 500 700, पहले 200 बिल आता था, 700 तक बिल पहुँच चुके। इसके बावजूद इंतज़ामात नाकिस हैं, तो इसके अलावा गरीब आवाम क्या कर सकती है? पहले होता है बिजली का बिल, फिर इसके बाद गैस का बिल, फिर वासे का बिल, फिर रही कसर जो है वो टैक्सों में चली जाती है। गरीब बेचारा क्या करेगा? इसी दुनिया में इस तरह रह गया तो क़यामत वाले दिन इन हुक्मरानों से पूछा जाएगा कि हम हुक्मरान बने थे, क्या हमने वो वादे पूरे किए हैं? गरीब परेशान था, कभी उससे पूछा है? कभी उसको रोटी मिली है कि नहीं? हमारे जो असलाफ थे, वो खुलफाए राशिदीन, वो रात को गलियों में गश्त किया करते थे। कोई परेशान हाल तो नहीं है, कोई बेचारा मजलूम तो नहीं है। देखिए जी, ये वो बातें आप कर रहे हैं जो कि जब इस्लाम जो है वो पूरे एक इसका जो कानून था वो नाफिज होता था, मगर अब देखने में ये आ रहा है कि जो हुक्मरान हैं वो इस्लाम को छोड़कर दूसरी तरफ चलना शुरू हो गए कि अपना पेट भरें, अपनी जेबें भरें, जबकि लोग जो हैं वो सिर्फ इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि जो भी हुक्मरान बैठा हुआ है वो हुक्मरान जो है वो इनकी बुनियादी सहूलियात को पूरा करे। उसे कोई लेना देना नहीं है कि तुम क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। उन्हें अपनी बुनियादी सहूलियात चाहिए। नाज़रीन, ये देखें, ये इस वक्त पानी निकल रहा है और ये मेरे पीछे घर है। तो अब आप ये देख लें कि उनकी दहलीज पर से पानी निकलना जो है वो शुरू हो चुका है। तो लोग किस तरीके से यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, ये सिर्फ हम सोच सकते हैं। जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें इसका सबसे ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि वो किस तरीके से अजियत में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। भाई साहब, क्या कहेंगे? पानी जो है वो निकल रहा है, पानी खड़ा है, गुजरना बड़ी मुश्किलात हो रही हैं जी। अब आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं? हाँ जी। तो अब खुदा ना खास्ता कोई गंदे पानी की छींटे लग जाएं तो फिर बस होगी हमारी नमाज तो। हाँ जी, नमाज हो गई। हाँ। तो क्या समझते हैं कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार तो हुकूमत है जी। और कौन है? जो महकमा है, वासा का महकमा है, जो काम नहीं कर रहा। कितने अरसे से आपका इलाका इसी तरीके से? काफ़ी दिन हो गए जब से बारिश शुरू हुई, उसी हाल में है। इसी तरह ही उस गली का तो बड़ा बुरा हाल देखा होगा आपने। हाँ जी, यहाँ पे कुछ गलियाँ ऐसी भी हैं जो कि बड़े अरसे से पानी के अंदर डूबी हुई हैं। हाँ जी, और कल से ये बुरा हाल देखो ना, ये सारा पानी। ये हम पीछे भी देख रहे हैं। हाँ जी। कि अच्छा हाजी साहब, अब ये बताएं कि अब आपके यहाँ पे पानी आना शुरू हो चुका है और पानी बढ़ रहा है, तो पानी निकलता कब है? खुद निकल जाता है या वासा इंतज़ामिया आके निकालती है, या आप लोग खुद कॉल करके बुलावाते हैं, पैसों देते हैं और तब जाके वो निकालते हैं? सूरत हाल ये है कि उनको बुलाया जाता है कि फिर वो वासा वाले आते हैं, फिर वो निकालते हैं। कितने दिन में आते हैं? क्या सुनवाई, किस तरह सुनवाई होती है? अभी तक सुनवाई हुई नहीं जी। अभी तक सुनवाई नहीं हुई। चलें जी, आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह आपको पाक साफ तरीके से नमाज़ पढ़ाए जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे आज साहब? ये सारा पानी खड़ा है, गलियों में भरा खड़ा है, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने नहीं जा सकते, पानी उबल रहा है आपके सामने। लोगों के घर में पड़ा, उधर शेख महमूद के घर जाके देखो, उनके घर में पानी पड़ा हुआ है। पानी अंदर है, उनके घर है वो। तो वो बेचारे फिर किस तरह गुजार रहे हैं? उनके घर खड़ा है, देख लो जाके। अच्छा। हाँ जी, सारा गटर उबल रहे हैं, पानी कोई अर्जा नहीं है निकालने के लिए। तो कोई आप लोगों ने दरखास्तें वगैरह दी? दरखास्तें दी हैं, सबको पता है, वो आते हैं बस देख दो के चले जाते हैं। तो काम क्यों नहीं करते? ये आप उनको पता। आप लोगों को पूछना चाहिए ना कि भाई तुम जब हमसे बिल देते हैं, आप मुझे बताएं। बिल देते हैं, बाकायदगी से देते हैं। बिल्कुल। तो फिर आप मुझे एक बात पानी भी नहीं आता, पीने वाला पानी नहीं आता, 2 दिन पानी नहीं आया।
अच्छा, पीने वाला पानी नहीं आता और बिलों में आ रहा है। हाँ, बिलों में आ रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताएं हाजी साहब, एक छोटा सा सवाल है। वो सवाल ये कि अगर आपको बंदा पैसे ले ले आपसे और आपको चीज़ ना दे, क्या करेंगे आप उसके साथ? हम क्या करेंगे उसका, हुकूमत के साथ हम लड़ सकते हैं। ये भी बात सही है कि हुकूमत के साथ नहीं लड़ा जा सकता। फिर ये तो उनका काम है, महकमे वालों का काम है। क्या ये बंदा लड़ता हुआ अच्छा लगेगा? इसकी सेहत इजाज़त देगी? ये बुज़ुर्ग बंदा क्या अपनी सिर्फ आवाज़ ही बुलंद कर सकता है ना? ये आवाज़ बुलंद कर सकता और कुछ नहीं कर सकता। मेहरबानी करें, इनका सुने, इनके बारे में, और इनकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको फौरी तौर पर हल करें। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर इधर आएँ। हाँ जी सर, क्या कहेंगे कि क्या कहेंगे, हालात बहुत ख़राब हैं। कभी भी नहीं आए, कितनी दफ़ा बुलाया, मोहल्लेदार हैं ये सारे, कितनी दफ़ा बुलाया, आते हैं, देखते हैं, बालते हैं, चले जाते हैं। हाँ, मैं भी काम है आपका यहाँ? नहीं, यहाँ इसी मोहल्ले में रहते हैं, ये मेरा घर है। अच्छा, ये घर है हाँ, आपका? ये मेरा घर है। और ख़ास कर ये मस्जिद वाली गली तो इतनी है कि नमाजी लोग जा ही नहीं सकते पढ़ने के लिए। मैं एक चीज़ ये देख रहा हूँ, इस इलाके में माशाल्लाह कोई एक ही, हर गली के अंदर एक एक मस्जिद है। हाँ जी, और हर मस्जिद ही जो है वो पानी के आगे डूबी हुई है। हाँ, तो जब गली पैप सही डाले हुए नहीं है, गटर ही ऊँचे नहीं है, गलियाँ नहीं बनी हुई। ये पिछली वाली हमारी बैक साइड, इसी मकान की बैक साइड गली बिल्कुल नीचे आके देखें आप, बच्चे भी नहीं गुजर सकते। तो ये बताएं, आपका घर है, मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी दुकान के अंदर भी सेम आया हुआ है। हाँ, घर की क्या हालत है? इसी की वजह से है ना, ये घर पानी की वजह से। घर की हालत क्या है फिर? तो घर की हालत भी ऐसे ही है। ऐसे ही है? हाँ, ऐसे ही है, इसी पानी की वजह से है। जब निकाल ही नहीं होगा तो खड़ा रहेगा, तो पानी ने तो रास्ता बनाना है ना, पानी ने तो रास्ता बनाना है। सही बात है। हाँ, तो इसलिए जो है ये सारा सेम ही सेम है, हर घर में सेम है, हर घर में घर में सेम है, इतना सेम आ रहा है। तो आप लोग, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आपके MNAs MPs किधर रह गए? क्या वो सिर्फ वोट लेने के लिए आते थे और उसके बाद आप लोगों ने वोट देते हैं? वोट क्या देते हैं, वोट दे दे के थक गए, आप तो देने भी छोड़ दिए। मुझे बताएं, इस दफ़ा वोट दिए थे? हाँ, इस दफ़े भी दिए थे। कहाँ है वो? वोट लेने से पहले आपके पास नुमाइंदे तो आए होंगे? वो ऐसे ही आए, बस चलते फिरते आते हैं, बाजी मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ, दुआ सलाम और बस गए, वोट दे देना जी भाई साहब, दे देते हैं जी। लोग अपनी उनके आगे फरियादें नहीं रखते यार, हमारा ये काम करके 10 बार कहा है, उन्होंने कहा है कि आके देखते हैं, बना देते हैं, अभी बजट आएगा, पता नहीं कब बजट आएगा। हमारी तो समझ में नहीं आती बात, बजट कब आना है। बात तो ये है असल, ना बजट आएगा, ना हमारी गली मोहल्ले और रोड सही होंगे। अच्छा, ये बताएं, आपके हल्का कौन सा है और यूनियन काउंसिल कौन सी? 216 PP है, PP 216 है, और काउंसिल नंबर 10 है। 10 है। तो ये बताएं कि बॉर्डर लाइन तो नहीं है? नहीं, बॉर्डर लाइन तो नहीं है, कोई कहे पर कि मेरा हल्का नहीं आता। आला हुकाम की बेहिसी है ये कि मोहल्ले वालों को उन्होंने बिल दे रहे हैं, हर चीज़ आपको जुर्माने भी भर रहे हैं, पर हमें वो सहूलियत नहीं मिल रही जो हमारी डिमांड है। हर मस्जिद की, जिस मस्जिद के पास चले जाएं वहाँ गली बंद है, वो नमाज नहीं पढ़ सकते, जा नहीं सकते। तो जाहिर है कि ये एक हमारा मेन मसला है। गुजरगाह है, मेन स्ट्रीट है, ये तारकाबाद से आगे जिक्रिया टाउन तक जाती है। अच्छा। हाँ जी, ये गालबन यहाँ से ज़्यादा 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा है। हाँ, 3-4 किलोमीटर तो तारकाबाद है, इससे आगे फिर न्यू तारकाबाद है, उससे आगे फिर न्यू जिक्रिया टाउन है, जिक्रिया टाउन चली जाती है, ये भबका चौक तक चली जाती है। 10 से 15 किलोमीटर है इतनी लाजमी है, 10-15 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये वाहिद रास्ता ये वाहिद रास्ता जो वहाँ जाता है, खानेवाल रोड से जोड़ता है। वरना तो हम ये देखते हैं कि अगर जिक्रिया टाउन जाना है तो आपने 9 नंबर गुलगश्त और फिर जिक्रिया टाउन। अगर आपने दरमियान में से शॉर्टकट लेना है तो ये रास्ता शॉर्टकट का रास्ता, ये शॉर्टकट रास्ता। ये हमारी मुतालबा कोई सुनने वाला ही नहीं है। इतनी बेहिस हो गए हैं हुक्मरान कि बस अरबाब इख्तियार जो हमारे MNA MPA वगैरह हैं वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, कोई लाहौर में बैठे हैं। भाई अब जाहिर है कि ज़रूरत है, MD तक अपनी दरख्वास्त ले गए हैं, उन्होंने देखा भी है, मार्क भी हुई है। पर अच्छा, नए MD जो आए हैं उनसे भी बात हुई है आपकी? उनके पास भी गए हैं। अच्छा, आगे जाने नहीं देते, उन तक अमला ही नहीं जाने। हाँ जी, बस जी, वो आपकी दरख्वास्त लिखी गई है, आप चलें, आपके पीछे ही आ रही है गाड़ी, आपके पीछे आ रही है गाड़ी, आती है, यहाँ खड़े हो गए, 2-2 घंटे बाद चली जाती है। ज़्यादा क्या करेंगे, गाड़ी आएगी, गटर से पाइप लगा के पानी खींचेंगे, 2 गाड़ियाँ खींच के, जब जाकर पानी उतर गया उसके बाद अच्छा जी काम हो गया आपका। बस देखें जी, बस ये तो सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं और कुछ भी नहीं है। लॉलीपॉप जो है वो नहीं देना चाहिए, लोग जो हैं वो इस लॉलीपॉप से तंग आ चुके हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि क्या हालात है? सर, मसाइल यही है, आप देख रहे हैं सारा मसाइल के वासा का कोई यहाँ निज़ाम नहीं है। बिल्कुल कंप्लेन कर कर के हम थक जाते हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता। यहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे जी सर आपके पीछे आ रहे हैं, पीछे आते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करता। आके यहाँ पर आते हैं, गाड़ी खड़ी रहती है,
2 घंटे का पानी खींचा, ये होगी जी साफ़ हो गई है, उनके जाते ही फिर वो ब्लॉकेज शुरू हो जाती है पानी से। परमानेंट काम नहीं हो रहा, परमानेंट काम नहीं हो रहा। उनके पास जाए जी, हाँ जी ये लाइन डेड है, लाइन डेड है जी, इसमें ये लाइन नहीं डलेगी तब ये खुलेगा। और जी उनके पास ये MPA के बाद ये हमारे पास तो फंड नहीं आ रहे, हम कहाँ से डालें ये? हम तो हमारा गुजर ये देख लें आप, नीचे देखेंगे सारा ये सारी स्ट्रीट ऐसे ही है, पूरी लाइन सड़क पिछले पूरा मोहल्ला डूबा हुआ है गटरों में, बिल्कुल रास्ता नहीं है सर। गुजरते किस तरह? ये गुजरते देख लें कि ऐसे जैसे हम खड़े हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, छींटे एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, सारे इस तरह गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा यहाँ पे बिल्कुल कोई गुजारा नहीं हो रहा, हमें बहुत तंग है हम इस जगह पर। और इस इलाके की ये बताएं टोटल आबादी कितनी है तारकाबाद की? सर ये इलाका पूरा तारकाबाद है, बिस्मिल्लाह कॉलोनी है, तकरीबन रहमान कॉलोनी है, 5-6 मोहल्ले लगते हैं। अच्छा, 5-6 मोहल्लों का ये सिचुएशन जो आप देख रहे हैं। अंदाजन कितने लोग रहते होंगे यहाँ पर? सर अंदाजन यहाँ से ये कि 10-20 हज़ार इस तरह ही होंगे, 10-15 हज़ार लोग होंगे तकरीबन। इतने 10-15 हज़ार इतने लोग यार? 10 से 15 किलोमीटर का रोड है तो 10-15 हज़ार तो नहीं, कम से कम यहाँ पे मेरे 7-8 लाख की पूरा। हाँ जैसे ये 15 किलोमीटर का बता रहे हैं रोड, तो इसमें तकरीबन इतना आबादी है, लेकिन कोई भी यहाँ पर काम नहीं अपने करता, आते नहीं है। ये दुकान बंद है, कस्टमर नहीं आता। ये साथ ही मेरी शॉप है, कस्टमर आता नहीं है, क्या जी यार पानी खड़ा हुआ है, सारा रास्ता नहीं है गुजरने का, कारोबार जी तबाह हो चुके हैं यहाँ पर और लोग बेहद परेशान हैं। तकरीबन लाखों की आबादी का ये इलाका है, मगर इनका सुनने वाला कोई नहीं। नाज़रीन मज़ीद आगे गए तो मज़ीद पानी। हम इस इलाके में जितना अंदर जा रहे हैं हमें खुश्की कम और पानी ज़्यादा नज़र आ रहा है। आखिरकार वजह क्या है कि वासा इंतज़ामिया जो है वो मेन चौराहों को साफ़ जल्दी कर देती है, मगर जब हम किसी गली मोहल्ले के अंदर या किसी कॉलोनी में दाखिल होते हैं तो वहाँ तक जो है वो उनकी क्या रसाई नहीं है। जब बिल भेजने वालों की रसाई वहाँ तक है, गाड़ियाँ गुजरने वालों की रसाई वहाँ तक है, तो वासा इंतज़ामिया की रसाई क्यों रुक जाती है? ये सरकार से सवाल है कि सरकार अपने नाअहल मुलाजमीन पर बैलेंस चेक क्यों नहीं कर रही। मेन रोड पर इस वजह से करती है कि वहाँ से बड़े अफसरान गुजरते हैं। क्या इनका हक नहीं कि इनके भी इलाके को उसी तरीके से रोड जिस तरह साफ़ होते हैं इसी तरीके से इनको भी साफ़ रखा जाए? लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि ये हम जितना भी आपके इलाके के अंदर जा रहे हैं हमें पानी नज़र आ रहा है, सर क्या वजह? बहुत पानी है, वासा वाले आते हैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं, कोई प्रॉपर इसका हल नहीं कर रहे। करंट की पिछले दिनों गली के अंदर 15 नंबर लड़के को करंट लगा है, इसी तार गिरी है 11 kV की, बच गया है लड़का। उसके बाद दोबारा गिरी है, वापडा वालों को बुलाकर तार उठवाई है और एक तार कटवाई, अभी तक उसमें कोई अमल नहीं। वापडा वाले पहुंच गए, वासा वाले नहीं पहुंचे, वो नहीं पहुंचे। कंपनी वाले जोंग वालों को कोई अमल दरामद नहीं हुआ। कोई अच्छी तार लगाएं, 2 दफ़ा तार की, बच्चों की जान का हमला हो सकता है किसी भी टाइम, राहगीर का किसी का भी। बहुत मामला ख़राब हैं यहाँ पर, राहगीर आने जाने वाले बहुत तंग होते हैं। 365 दिन है, 2 गली नंबर 15 और ये इलाके में सारे में पानी खड़ा रहता है। ये इलाके में पानी जो है वो खड़ा रहता है और मुझे ये नहीं समझ आती कि जहाँ पर वापडा पहुँच रहा है उसकी गाड़ियाँ पहुँच रही हैं तो वासा इंतज़ामिया क्यों नहीं पहुँच पा रही? क्या वजह है कि वासा को इन गलियों में एंटर होना ऐसा लगता है जैसे कोई मौत के कुएं में एंटर हो रहे हैं कि नहीं जाना हमने? ये वासा इंतज़ामिया से सवाल है हमारा। मज़ीद लोगों से पूछते हैं, सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह का करम, मैं खुद यहाँ का रिहायशी भी हूँ और जनरल काउंसलर भी हूँ। अच्छा, जनरल काउंसलर भी हैं? जनरल काउंसलर भी हूँ। तो सर मुझे ये बताएं आपके होते हुए ये हालात हैं सर, कैसे देख रहे हैं? मेरी सुने, पहले नून लीग से हम जब जीते थे हमने जो है ना यहाँ काम कराने की कोशिश की है वासा के लिए, हमें कोई वो नहीं मिला। ऊपर से भी हमें जो है ना हमने वो कोशिश बहुत की है। 40 साल से जो लाइनें हैं ये 9 इंच की लाइन है। अब आबादी उस वक़्त क्या थी और आज क्या है और हमारा कसूर क्या है? लोग आते हैं, कौंसलर हो, आपके घर के आगे पानी है, हमें शर्मिंदगी होती है, हम किसको जाके कहें? सर मैं तो खुद आपसे यही सवाल कर रहा हूँ। मैं वही कहता हूँ कि हमारा जवाब यही होता है, हम जाते हैं उनको कहते हैं कि यार आओ मेहरबानी करें लाइन खोलो। अब यकीन करोगे इस लाइन में इन्होंने जब पिछली मरतबा आए हैं एक गटर खोला है, उसमें से रेत के गट्टू निकले मेरे सामने निकले। अब वो किसने डाले हैं?
हम सवाल करते हैं यार, ये आम बंदा तो नहीं डाल सकता। कितनी परेशानी है, यकीन करोगे कि यहाँ आपने अब चेक किया, विजिट किया, पानी है, इधर पानी उधर पानी, कहाँ से जाए? औरतें नहीं गुजर सकती, नमाज़ी नहीं गुजर सकते, ठीक है ना। अभी आप ये देख लेंगे, आपने विजिट किया, दुकानें भी बंद हैं, इतनी परेशानी, दुकान किराए के लिए खाली है भाईजान, इसमें 25 दुकानें खाली हो गई हैं, कोई बंदा नहीं गुजरा। अल्लाह गवाह खड़ा जानता है कि हम शर्मिंदगी से, अब मेरे घर के आगे पानी है, मैं नहीं निकलता। कौंसलर साहब, एक मेरा सवाल तो ये, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आप उसके लिए वोट तो मांगते होंगे? बिल्कुल मांगे। तो उसका MNA या MPA जो भी है वो आया भी होगा आपके बलबूते पे कि चले जी मैं आपके यहाँ पे कॉर्नर मीटिंग करवाता हूँ, तो क्या आपने इन इलाके वालों की आवाज़ उन तक नहीं पहुँचाई कि यार तुम अवानों में चले जाते हो, मुझसे बात करते हो कि जी मैं काम करके दूंगा, भाई मैंने भी वोट लेने होते हैं, काम क्यों नहीं करके दे रहे? अब बात यह है कि हम जब जाते हैं ना हमारा इस इलाके का MPA बना, मैं नून का हूँ ना, शर्मिंदगी भी है मुझे, ना नून का MNA बना, ना नून का MPA बना, कोई भी नहीं ना। अब इलाके वाले कहते कहाँ जाएं, अब आमिर टोकर बना है, अदनान बना है, कोई भी बना है, वो हुकूमत में नहीं है, ये इलाका यतीम हो गया है। सर मुझे एक बात ये बताएं कि आप किसी भी पार्टी को छोड़ दें, इस वक्त आपका जो सलमान नईम है उसके पास तमाम तरक्याती फंड उसके पास आए हुए हैं भाईजान, वो जिम्मेदार है सब पूरे भाईजान। जब वासा वाले के पास जाते हैं, वासा वाले कहते हैं जी हमारे पास काम भी बहुत है, जब उनको लेके आते हैं करते हैं, वो अब कल की बात है, वहाँ पर ये अपथा गटर वो डाउन था, और मैंने कहा यार यहाँ चलो बांस तो मार दो, ये पानी तो उतर जाए, अल्लाह गवाह खड़ा जाता है, उन्होंने सोटियाँ अपनी सारी चीज़ें उठाई हैं और चले गए हैं, एहतजाज कर चुके हैं कई मरतबा। तो आप अपनी क़यादत के पास क्यों नहीं गए? आपका सलमान नईम के पास जाएं, उसे कहें कि भाई इंतजामिया मेरी बात नहीं सुन रही, हम तुम्हारे वोटर हैं। सर इस हल्के का है कोई सलमान नहीं? सर हल्के की बात नहीं हो रही, आपका इस वक्त जनूबी पंजाब का वो इस वक्त जितना भी स्टेक होल्डर है उसे जनूबी पंजाब का उसे बनाया हुआ है कि तरक्याती फंड उसके पास है। भाईजान आप मेरी बात को फॉलो करें, हमने मैं उनके पास भी गया था, मैं अपने चेयरमैन को राना अमजद को लेके गया था उनके पास कि यार कोई पर्ची लिख दें, कोई मेहरबानी कर दें, उन्होंने पर्ची लिख दी, बादशाह वालों के सामने रखी है, ओके जी अभी आते हैं, बंदे आए, ये नतीजा छोड़ के चले गए, नहीं होता काम। इस बार DC के पास गए आप? जो हमारा यहाँ का DC है ना, वो उससे ज़्यादा लीजी है, वो कहते हैं जी मेरे पास, उसका MP अंदर भी नहीं जाने देता, वो जो बाहर खड़ा होता है उसके PA वो अंदर भी नहीं जाने देता कि ठीक है जी पर्ची देते जो कोई काम है जो हो जाएगा। और सर यहाँ पर ज़मीर हाशमी साहब है, DC आया था पिछले साल गोंदल, उसने जो है ना वो अपना यहाँ पर अपनी वो प्लेट लगाई है, गली चेक करके अल्लाह गवाह पानी में गया है, उसको इतनी शर्मिंदगी नहीं आई, DC होके आर्डर करके गया, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। अजीब है जी, DC काम नहीं कर रहे, MP MNS काम नहीं कर रहे, भाई वजह क्या है? क्या ये इलाका वोट नहीं देता? क्या ये इलाका टैक्स नहीं देता? क्या ये इलाका बिल अदा नहीं करता? कोई एक वजह हो तो चलो समझ आए कि भाई इस वजह से इस इलाके को महरूम रखा गया। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि क्या हालात देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो रूही न्यूज़ वालों का शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम वो हमारे दुख में शरीक तो हुए। दूसरी बात यह है कि जनाब हम तकरीबन 4 साल से इसी हालात में बैठे हैं और अब तो ये हालात हो गए हैं कि बच्चों में बड़ों में ख़ारिश की बीमारियाँ, चिकन पॉक्स, इसके अलावा मिनकी पॉक्स, ये बीमारियां फैल रही हैं और स्किन डिजीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं इस इलाके में, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा, मच्छरों की, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अभी ये डेंगू है और कुछ रिपोर्ट्स भी हुए हैं केसेस डेंगू के जो हमने रेफ़र किए हैं हॉस्पिटल में। तो मैं गुजारिश करूँगा कि हम मुतअद्दिद बार MD वासा के पास भी गए हैं, अभी जो लेटेस्ट खालिद साहब आए हैं MD वासा उनके पास भी गए हैं, उनको इलाके की व्हाट्सएप भी भेजी हैं, इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर के पास भी गए हैं, मेरे पास एप्लीकेशन रिकॉर्ड, उनके डायरी नंबर्स, ये सारा, और लास्ट में ये मौसम पंजाब के पास भी गए हैं। ये हमारा, और मैं मौसम पंजाब को बड़ा एक एक्टिव इदारा समझता था। अब इन्होंने एप्लीकेशनें भी दी हुई हैं, ये तमाम इदारों को एप्लीकेशनें इनकी गई हुई हैं, ये एप्लीकेशनें इन पे नंबर लगे हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा इन लोगों ने अपनी सुनवाई बेचारे क्या करें। ये देखें जी, ये मुतसिब आला साहब के पास भी इन्होंने जो है वो अपनी एक अर्ज़ी पेश की है। मुझे ये बताएं, ये बेचारे फिर अब क्या करें जब MNA MPA नहीं सुनेगा, DC कमिश्नर नहीं सुनेगा, वासा नहीं सुनेगा,
ये किधर जाएंगे? ओम्बड्समैन का इदारा है, जब वो भी नहीं सुनेगा तो फिर हम किसको कहें, मुझे ये बताएं। ठीक है, अगर हम हाई कोर्ट में जाते हैं तो वो भी ये कहेगा कि पहले आप इन इदारों का जवाब लाएं। ठीक हो गया सर। तो ये जवाब देते हैं? ये कहते हैं जी नहीं, अभी तो इनसे कॉल ही नहीं आई ना, इनकी तरफ से अभी हमें कॉल ही नहीं आई। ठीक है, ये जो अपना खालिद साहब थे MD वासा, उन्होंने SDO को बुलाया, उसको डायरेक्शन दी कि आपने ये इलाका हर सूरत क्लियर करना है। उसके बाद SDO ने एक दिन नोटिस लिया, उसके बाद वो भी छोड़ गया। तो इसहाक नाम है SDO का। बात यह है कि ये जान के कर रहे हैं अपनी मोनोपली पे, और आप DC की बात कर रहे हैं, मुझे माजरत के साथ कहना पड़ा है कि DC को अपने अख्तियारात का पता ही नहीं है। ठीक है, ये सिफारशी भर्तियाँ होती हैं, अगर DC को अपने अख्तियार का पता होता तो ये हाल ना होता। डिप्टी कमिश्नर से गुजारिश है कि वो CSS PCS करने के बाद उनको अपने अख्तियारात का पता नहीं, अगर अख्तियारात देखने हैं तो नसीम सादक के देखें, इतना बच्चा भी नसीम सादक को याद रखता है। मुल्तान में वो आया, अपना सिक्का मनवा के गया, 15 साल पुरानी बात जी है। बिल्कुल। तो इस तरह का कोई DC आएगा तो सर हमें यहाँ से निकालेगा, वरना इनके बस की बात नहीं है। देखें जी, ये हालात हैं इस इलाके के कि अवाम ने अब दरख्वास्तें जो हैं वो भी दिखा दी कि देखें जी हम किस किस को दरख्वास्तें दे चुके हैं, मगर फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। सरकार से सवाल यही है कि यहाँ भी लोग बसते हैं, यहाँ भी बच्चे जो हैं वो फ्यूचर पाकिस्तान का बन सकते हैं। मेहरबानी करें, इस इलाके की फरियाद बने, सुने, और उसके साथ साथ इन लोगों के लिए जो है वो एक रोशन मिसाल आप कायम करके दें कि इस इलाके को इनकी बुनियादी सहूलियात मुकम्मल की जा सके। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।